आप वोट का तुष्टीकरण करेंगे, सरकार के इशारे पर जो है अगर पुलिस काम करेगी तो यही होगा जो अभी जो हुआ है। बड़कागांव पुलिस इस मामले को अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रही है, जिसको लेकर के यहां पर जो है उन्माद फैला हुआ है। एक समुदाय विशेष है बड़कागांव की पुलिस, वो सरकार के दबाव में है। जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की जो सरकार है उसके दबाव में है और इसीलिए उनको खुश करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती है। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस के सामने में पत्थर चल जा रहा है। तो आप क्या उम्मीद करते हैं, हम लोग को बैठे रहना चाहिए? अपना जुलूस के विसर्जन के लिए जा रहे हैं। एक समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा अपने घर के ऊपर से सरकारी स्कूल के भवन के छत से पथराव किया गया और उसके बाद में लोग नीचे उतर करके आए और जो लड़का लोग जुलूस के विसर्जन में शामिल था और कुछ बुजुर्ग लोग थे उनको मारने पीटने का काम किया। एक व्यक्ति को 11 टाँका लगा है, एक व्यक्ति को 5 टाँका लगा है, एक बुजुर्ग व्यक्ति को यहाँ पर जो है सीना के आसपास चोट लगा है और लगभग 1 दर्जन लोग जो है पत्थर से घायल। अब बड़कागांव में ये आम विषय बन गया है। अगर पिछला 4-5 महीना में देखिएगा तो एक बार यज्ञ के जुलूस में जो कलश यात्रा निकलता है उस पर आक्रमण हुआ, FIR हुआ, पुलिस ने स्वयं FIR किया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। आज तक कोई गिरफ्तारी उसमें नहीं हुआ। महुदी के मामला में आपने देखा होगा कि एक धर्म विशेष का जो त्योहार था उसको, उसके जुलूस को निकालना था, इसलिए वहां पर शांतिप्रिय ढंग से प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को मार करके उठाया गया, निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया और उसके बाद उस धर्म विशेष के जुलूस को निकाला गया। आपने बादम में भी देखा होगा कि पॉलिटिकल जुलूस पर जो ये यात्रा निकला हुआ था, मोटरसाइकिल यात्रा, उस पर आक्रमण किया गया एक समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा। कोई कार्रवाई नहीं हुई और कल ये 4-5वीं घटना जो है यहाँ पर, उसके बीच में एक और घटना तोड़ दिया गया। उसके बाद कल की घटना तो आप देखिएगा कि डायरेक्टली बड़कागांव पुलिस के हाथ में बहुत कुछ है नहीं। बड़कागांव पुलिस इस मामले को अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रही है, जिसको लेकर के यहां पर जो है उन्माद फैला हुआ है। एक समुदाय विशेष के लोग दमन करने का काम कर रहे हैं। अब उसका एक बर्निंग एग्जांपल देखिएगा कि कल रात में 9 बजे का घटना है। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने कंट्रोल किया, लेकिन पुलिस के उपस्थिति में फिर 11 बजे दिन में फिर से पथराव हो जाता है और पुलिस पर भी पथराव होता है। तो हम लोग ये तो कह सकते हैं कि भाई पुलिस का कोई कंट्रोल नहीं है। यहाँ पर जो लोकल थाना है उसका कोई कंट्रोल यहां पर है नहीं। अभी तक घटना को लगभग 12-14 घंटा हो गया है, बल्कि कहिए 15-16 घंटा हो गया है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अभी तक गिरफ्तार इसमें नहीं हुआ है। तो हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि भाई आप न्याय कीजिए, आपका काम राजनीति करना नहीं है, लेकिन हम लोग एकदम क्लियर आप पर आपके सामने में आरोप लगाते हैं कि यहाँ का जो पुलिस है, बड़कागांव की पुलिस, वो सरकार के दबाव में है। जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की जो सरकार है उसके दबाव में है और इसीलिए उनको खुश करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती है। ये आरोप हम सीधे सीधे यहाँ के पुलिस प्रशासन पर लगाते हैं और साथ ही साथ ये मांग भी करते हैं कि जो दोषी है इन सभी केसेस में, जितना भी अभी हमने केस बताया, इन सभी केसेस में जो दोषी लोग हैं उनको अविलंब गिरफ्तार किया जाए और कानून के दायरे में लाया जाए ताकि न्याय हो सके। देखिए यहाँ बीजेपी, आपको यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं ये सारे बीजेपी के लोग हैं और हम यहाँ के सांसद होने के नाते हमको जैसे खबर मिला, हम लोग रात में आकर के और माहौल को बिगाड़ना नहीं चाहते थे। एक जिम्मेवार सांसद होने के नाते
हमने सबसे पहला काम जो हमने सुनिश्चित करना चाहा कि शांति बहाल हो, उसके बाद हम लोग आकर के फिर जो दोषी है उस पर कार्रवाई की मांग करें। लेकिन शांति यहाँ क्या बहाल होगा? बड़कागांव पुलिस नाकाबिल साबित हुई, इसीलिए फिर से उनके सामने पथराव फिर से हुआ। अब हम लोग यहाँ पर अपनी मांग को रख रहे हैं। एक जो सक्षम विपक्ष है उसकी भूमिका में हम लोग हैं कि भाई हम लोग आपको जगा सकते हैं, हम लोग आपको कानून का आईना दिखा सकते हैं कि भाई आप पुलिस को सरकारी दबाव में या किसी राजनीतिक पार्टी के दबाव में नहीं आना चाहिए। पुलिस को जो अच्छा है वही काम करना चाहिए, जो न्यायपूर्ण है वही काम करना चाहिए। आपने रघुवर दास के शासन में भी देखा होगा कि लॉ एंड ऑर्डर टाइट था। तो जब शासन सत्ता जब टाइट रहेगा तो लॉ एंड ऑर्डर भी टाइट रहेगा और सभी के लिए टाइट रहेगा। लेकिन जब शासन ढीला हो और आप वोट का तुष्टीकरण करेंगे, सरकार के इशारे पर जो है अगर पुलिस काम करेगी तो यही होगा जो अभी जो हुआ है। मैंने यहाँ के थानेदार से जानने का प्रयास किया कि भाई आप के रहते हुए कैसे हो गया, छत पर पत्थर क्या करने के लिए था? मान लिया आज मेरा छत है तो यहां पत्थर किस लिए हम जमा करके रखेंगे? मेरे नियत पर कोई ना कोई कोट है। पूरा जो सड़क है पत्थर से पटा हुआ है। तो ये सब देखने की चीजें हैं और यहाँ बड़कागांव पुलिस को जागने की जरूरत है, कार्रवाई करने की जरूरत है। दोबारा जो पथराव हुआ है दूसरे समुदाय के लोगों का आरोप है कि बाजार में एक दुकानदार को वो लोग दुकान में मारपीट कर दिया, सामान लूटपाट कर दिया। के बाद देखिए, पहला तो ऐसा कोई घटना नहीं हुआ है और दूसरा है कि अगर कोई घटना होता है तो उसका कानून का सहारा, अगर किसी को मारा उसको लिख करके थाना में देना चाहिए था। अगर हम आपको मार रहे हैं अब आप पूरा भीड़ मिला करके हमको मार दीजिए, ये भारत का कानून नहीं कहता है। भारत का कानून ये कहता है कि अगर हम पीड़ित हैं तो हम थाना जाएंगे, कानून का सहारा लेंगे और अपना न्याय लेंगे करेंगे। ऐसे हमारे पास तो कोई ऐसा विषय नहीं है कि ऐसी कोई घटना यहाँ जो है घटी है। और अगर बाजार में घटा तो बाजार में घटित घटना के लिए आप पथराव कहां करेंगे? ठाकुर मालना में जाकर के। सर, आपने जेएमएम पर आरोप लगाया, जेएमएम कांग्रेस की प्रशासन की व्यवस्था सख्त नहीं, इससे वजह से तरह की घटनाएं होती है। वहीं विधायक है जिससे वो आरोप लगाती हैं आपको कि आपके एक क्षेत्र में होंगे तब इस तरह का जो मामला आता है उसमें कौन होता है? देखिए, मेरी एंट्री होने से इस मामले को हवा मिलता है। कर कौन रहा है सबसे पहले ये देखिए, किस समुदाय के लोग इसका शुरुआत कर रहे हैं। आपको सबसे पहला बात हम ये बताना चाहते हैं, कोई भी यज्ञ का जो कलश यात्रा निकलता है उससे शुद्ध चीज कोई हिंदू धर्म में दूसरा कुछ भी नहीं होता है। सारी महिलाएं, सारी बेटियां, सारी बच्चियां सह करके, उपवास करके, सर पर कलश लेकर के पूर्ण आस्था के साथ जाती है। उसके साथ मारपीट होता है। कौन करवाता है? मनीष जायसवाल करवा देता है क्या? कि किनके लोग करवाते हैं? कौन लोग करते हैं? किसके लोग हैं? आज हिंदू समाज के लोग वहां पर मार खा रहे हैं। सभी लोगों को आना चाहिए, सभी दल के लोगों को आना चाहिए, मिलना चाहिए। ये दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। तो हम तो अपना एक रिस्पॉन्सिबल जनप्रतिनिधि के नाते उस समय भी आए थे, आज भी आए हैं। और जब जब कानून अपना काम, आज अगर कानून अपना काम करता, कल पथराव हुआ था, जो दोषी था उसको पकड़ा जाता, जो एफआईआर होता, तो हमको आने की जरूरत नहीं पड़ती। हम आते घायल को देखने के लिए, हम देख करके मिलकर उसका उचित इलाज करा के चले जाते हैं। लेकिन यहां आने के बाद पता चल रहा है कि भाई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस के सामने में पत्थर चल जा रहा है। तो आप क्या उम्मीद करते हैं? हम लोग को बैठे रहना चाहिए? इसलिए यहाँ के लोगों ने हमको चुन के भेजा है। तो बिल्कुल प्रशासनिक व्यवस्था फेल नहीं है। एक समुदाय के विशेष के लिए के सामने नतमस्तक है। फेल मत बोलिए, किसी एक समुदाय विशेष के लिए प्रशासनिक व्यवस्था नतमस्तक है। अब इसके बाद क्या होगा? देखिए, वो डला इसलिए था कि वो पार्लियामेंट है उसके लिए, लेकिन उस पर कार्रवाई हुआ, वो एफआईआर इंस्टीट्यूट हुआ, इसीलिए वो आगे जो है ना वो मामला वहां पर ही एफआईआर हुआ। अब आप एफआईआर जब कानूनी प्रक्रिया से हो जाता है तो आप अगर पुलिस आपको ये कहती है कि भाई हम अनुसंधान कर रहे हैं ऐसे विषय पे जहाँ की अनुसंधान की जरूरत है, तो हम लोग को समय देना पड़ता है। ये कानूनी प्रक्रिया है।
लेकिन आज के विषय पर अगर स्कूल का प्रयोग होता है, रात में स्कूल खोला जाता है, पत्थर उस पर रखा हुआ रहता है, उसको प्रयोग किया जाता है, इस पर कार्रवाई त्वरित होनी चाहिए। आज भी पुलिस का कहना है कि बड़कागांव थाना कांड संख्या 233 मैंने दर्ज कर लिया है, तो कार्रवाई तो पुलिस कर रही है, तो इस पर क्या कहना है? नहीं, ये आज के दिन में तो उनको अभी पकड़ना है, इसमें कोई बहानेबाजी नहीं है। ये तुरंत का मामला है, आपने एफआईआर दर्ज कर लिया, ठीक है, लेकिन आपको पकड़ना भी आपका दायित्व है। और आज चूंकि ये घटना अनप्रोवोक्ड है, दो समाज आपस में लड़े तो बात होता है कि हम और आप लड़ रहे हैं, तो विषय है, लेकिन हम आए और आपको मार दें तो ये कोई विषय नहीं बनता। या तो हमको गिरफ्तार होना ही चाहिए। तो सभी मामले में पुलिस की कहना है कि हम तो अनुसंधान कर रहे हैं, जी इतने पर आप सवाल भी खड़ा किए। देखिए, जो 6 महीना से मामला दर्ज देखिए, दो डायरेक्ट मामला, कितना दिन तक अनुसंधान करेगा? अनुसंधान का भी कोई पीरियड होगा ना, कितना दिन में आप अनुसंधान करेंगे? बहुत छोटा छोटा मामला में आप लोगों को पकड़ करके जेल भेज देते हैं, लेकिन जहाँ पर सरकार केस कर रही है, जहाँ पर सीओ केस कर रहा है, सीआई केस कर रहा है, वहाँ पर आपकी कार्रवाई नहीं करते। ये बात हम लोगों ने विधानसभा में भी उठाया था, लेकिन यहाँ के लोगों को भी इस बात को समझना पड़ेगा, झारखंड के लोगों को भी इस बात को समझना पड़ेगा कि वो कैसी सरकारें बना रहे हैं और अपना क्या हित और हित कर रहे हैं। आज इस सरकार में, वर्तमान की जो सरकार है, अगर आप देखिएगा तो हर मोर्चे पर फेल है। जो वादा किया वो नहीं दिया, 5 लाख नौकरी देंगे, नहीं मिला, नौकरी नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं मिला, 2000 रुपया चूल्हा खर्चा देंगे, नहीं मिला, पारिवारिक लाभ के रूप में 72,000 रुपया देंगे, नहीं मिला। अभी जब चुनाव आ गया तो एक मैया योजना लेकर के चले आए, केवल चुनाव के लिए, ध्यान रखिएगा। और हम लोग सरकार के भीतर के कामकाज को भी जानते हैं, काम जो कार्यकलाप है उसको भी जानते हैं। सारे जगह का, सारे स्कीम्स का पैसा को डाइवर्ट करके एक जगह पर ले आकर के इन लोगों ने मैया सम्मान में दिया है। 1 महीना दिया है और हो सकता है 1 आध महीना और देते हैं। क्यों आप चुनाव से पहले आपको याद आई यहाँ की माताएं बहनें, आप 5 साल से सरकार में थे, पहले तो आपको अपना वादा पूरा करना चाहिए था जो आपने किया था। 5 साल से अगर आप 1000 रुपया देते तो हम लोग को लगता कि हाँ भैया 5 साल से दे रहे हैं। आप ठगने के नियत से पहले आपने बोल के ठगा कि हम ये करेंगे, आपने नहीं किया। इस बार आपने अपना तरीका बदल लिया। आपने क्या किया कि हम 2 महीना दे देते हैं। आज आप देखिए कांग्रेस शासित हिमाचल में क्या हो रहा है, 2 महीने का पैसा सैलरी नहीं दिया गया है, 2 महीने का अभी तक ये नहीं दिया। क्या हुआ वादा वहां? कर्नाटक सरकार को देख लीजिए, कांग्रेस की सरकार है, क्या हो रहा है वहां पे? जो वादा इन लोगों ने किया था क्या हुआ? कुछ नहीं। ये केवल ठगने के लिए ये सब स्कीम चलाते हैं और इनका यहाँ पर केवल और केवल तुष्टिकरण जो है वोट का, वही आप पाकुड़ में आज आप देख लीजिए, साहेबगंज में देख लीजिए, यहाँ का डेमोग्राफी बदल गया है। आप बांग्लादेश से घुसपैठ करा करके लोगों को यहाँ रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपका वोट बैंक है, आपके लिए वोट करता है। ये देश कमजोर हो रहा है, हमारी नौकरियां छीनी जा रही हैं, हमारे संसाधन कमजोर हो रहे हैं, हमारे खाने की सामग्री पर विदेश के लोगों का जो है कब्जा हो। सर, आपने बांग्लादेश और झारखंड में मसला की बात की, वो इंटरनेशनल बॉर्डर है, ऐसे ही सेंट्रल को प्रोटेक्ट करना चाहिए। सरकार क्या करेगी? देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। अब आपको थोड़ा सा ये भी जानकारी रहना चाहिए कि इस देश में कौन कितना शासन किया है। कांग्रेस 60 साल तक शासन की है और भारतीय जनता पार्टी का 15 साल अभी हुआ है। 60 साल में आपने कितने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट किया? पाकिस्तान हम लोगों ने शांत कराया, चाइना हम लोगों ने शांत कराया, म्यांमार भारतीय जनता पार्टी अभी फेंसिंग करवा रही है, बांग्लादेश पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। खुला बॉर्डर है, एक दिन में नहीं हो सकता। आप चाहिएगा कि अब बीजेपी अगर आज हम आए हो कल ही कर लेंगे, ये प्रश्न आपको वैसी पार्टियों से पूछना चाहिए जो 60 साल तक राज किया है कि उन लोगों ने यहाँ पर बॉर्डर को फेंस क्यों नहीं किया, बॉर्डर पर बैरियर क्यों नहीं बनाया, उनसे पूछना चाहिए। आज हम लोग पूरे ताकत से, आज आप जो घटना आप जो मणिपुर में देखते हैं, मणिपुर और म्यांमार का बॉर्डर सटा हुआ है, वहां पर 60 किलोमीटर में मात्र फेंसिंग हुआ है, बाकी खुला है।
अब भारतीय जनता पार्टी हम लोग जो है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। चाइना के बॉर्डर पर हम लोगों ने काम किया, पाकिस्तान के बॉर्डर पर हम लोगों ने काम किया। तो 15 साल में हम लोगों ने जितना काम बॉर्डर्स पे किया है उनके 60 साल से 8 गुना से भी ज्यादा होगा। तो आपको ये प्रश्न जो है हमारे कांग्रेस के भाइयों से पूछना चाहिए था कि भाई आपने क्यों नहीं किया। नहीं सर, अभी तो आप सवाल उठा रहे हैं 4 साल से 5 साल के बाद जो हेमंत सरकार के रीजन में संथाल परगना में जो बढ़ रहा है। देखिए जो लोग आए हैं, इसके पहले तो आपकी भी सरकार थी जो हमारी सरकार के समय में घुसपैठ नहीं था, ये हम जिम्मेवारी से आपको कह सकते हैं कि हमारे सरकार के साथ आज लोगों को लाके बसाया जा रहा है, उनका आधार कार्ड बनाया जा रहा है, उनका जितना भी पहचान है वो बनाया जा रहा है और